अध्याय का शीर्षक है ईश्वर का शांत प्रेम। जब कुछ महात्माओं ने तपस्या के पश्चात भगवान विष्णु के चतुर्भुज दिव्य रूप का दर्शन किया तो उन्होंने कहा, नील रंग वाले चतुर्भुज भगवान समस्त आनंद के आधार एवं हमारे प्राण के केंद्र बिंदु। विस्तृत जब हम विष्णु के इस शाश्वत स्वरूप का दर्शन करते हैं तो अनेक अन्य परमहंसों के साथ हम भी भगवान के सौंदर्य पर तुरंत मुग्ध हो जाते हैं। संतों द्वारा भगवान विष्णु की यह प्रशंसा शांत रस की स्थिति का उदाहरण है। जो लोग मोक्ष के कामी हैं वह परम में ही कष्टप्रद तपस्या करके भवबंधन से छूटने का प्रयास करते हैं और आनंद व आध्यात्मिक अनुभूति की निर्विशेष दिशा को प्राप्त होते हैं। भवबंधन से मोक्ष की इस ब्रह्मभूत अवस्था में जैसा भगवद गीता में कहा गया है, मनुष्य लालसा या विषाद से रहित होकर प्रफुल्लित बनता है और उससे ईश्वर जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। अब भक्त शांत रस में स्थित होता है तो वह भगवान के विष्णु रूप का प्रशंसक बन जाता है। वास्तव में संपूर्ण वैदिक संस्कृति का लक्ष्य भगवान विष्णु को समझना है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि कोई भी उन्नत संत पुरुष सदैव विष्णु के चरण कमलों के ध्यान में स्थिर होने की आकांक्षा करता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मूर्खों को ये पता ही नहीं रहता कि विष्णु ही जीवन के चरम लक्ष्य है। समस्त प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों का यही निर्णय है कि जब मनुष्य विष्णु की प्रशंसा करने लगता है तो समझिए कि उसकी भक्ति का शुभारंभ हो रहा है। यदि समुचित मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति का उत्तरोत्तर अनुशीलन किया जाता है तो भक्ति के अन्य गुण कर्मक्ष प्रकट होने लगते हैं। शांत रस की इस अवस्था में मनुष्य को भगवान विष्णु के दर्शन हो सकते हैं जो असुरों तक के उदाहरक हैं। ऐसे भावी भक्तों द्वारा भगवान नित्य दिव्य स्वरूप समस्त स्वरूप सिद्धों के प्रमुख परमात्मा तथा परम ब्रह्म के रूप में प्रशंसित होते हैं। वह पूर्णतः शांत संयमित तथा शुद्ध भक्तों पर कृपालु एवं किसी भी बौद्धिक दशा में निर्मित माने जाते हैं। संतों द्वारा भय तथा आदर के साथ भगवान की यह प्रशंसा इसका प्रतीक है कि वह शांत रस में स्थित है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी कि देखिए कि जो मुक्ति चाहते हैं, कामी मुक्ति की कामना वाले हैं, वो चाहते हैं कि कठिन से कठिन तपस्या करके इस संसार के भवबंधन से मुक्त हो जाए, लेकिन उनका उद्देश्य भगवान को मिलना नहीं है। उनका उद्देश्य संसार के जन्म मृत्यु जन्म व्याधि के चक्कर से केवल मुक्त हो जाए। ये बुद्धिमता तो है, लेकिन इतना बुद्धिमता नहीं है कि उनका उद्देश्य भगवान को मिलना भी होना चाहिए। उनका उद्देश्य केवल इतना है कि बस वो संसार से मोक्ष प्राप्त कर ले, भगवान को मिलना उद्देश्य नहीं है उनका। इसीलिए तो रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मुक्ति की चाह भी क्या है, पिशाचनी है एक प्रकार से, क्योंकि जीव मुक्ति चाहता है, भगवान को नहीं चाहता, तो वो एक प्रकार से पिशाचनी है। इसलिए मोक्ष पाने की अभिलाषा में बड़ी से कठिन तपस्या करते हैं और इनको क्या मिलता है फिर? निर्विशेष शून्यवाद, ब्रह्म ज्योति में चले जाते हैं लोग। ब्रह्म ज्योति में ये जन्म मृत्यु के चक्कर से तो मुक्त हो गए, लेकिन क्या है कि यहाँ पर भगवान का स्वरूप नहीं है, इसलिए वहाँ पर आनंद की अनुभूति न होने के कारण ये वापस गिर जाते हैं। फिर इस संसार में आकर समाज सेवा का रोग इनको मिल जाता है, ये समाज सेवा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ हॉस्पिटल खुलवा देंगे, गरीबों के लिए कर देंगे, तो इस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। इसलिए केवल मोक्ष की कामना रखना एक ये क्या है, एक स्वार्थ है भक्ति में। मोक्ष की कामना नहीं करना चाहिए,
भगवान की सेवा की कामना करना चाहिए। भक्ति मार्ग में हमें हमारे चरण ने बताया सेवा मांगना है, मोक्ष नहीं मांगना। जब सेवा मांगेंगे तो मोक्ष तो अपने आप ही मिल जाएगा, लेकिन केवल मोक्ष मांगे और भगवान नहीं चाहिए तो वो निर्विशेष शून्यवाद लोग हैं सारे, जिनको भगवान नहीं चाहिए, केवल संसार से मुक्ति चाहिए। तो इसलिए संसार से केवल मुक्ति पाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। व्यक्ति जब वहाँ पर बोर हो जाता है फिर वापस गिरता है संसार में। इसलिए इस बात में बताया गया है कि अगर ये लोग भी थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको, अभी ये लोग क्या करते हैं, विष्णु का ध्यान करते हैं। किसके लिए? इस संसार से मन को हटाने के लिए विष्णु की मूर्ति का कंसंट्रेशन करते हैं। 5 चीज़ों का पर ध्यान करते हैं। गणेश जी का करते हैं कुछ लोग, कुछ विष्णु जी का करते हैं, कुछ सूर्य देव के ऊपर करते हैं कंसंट्रेशन। ऐसे 5 तत्वों पे करते हैं। किसके लिए? उनका मानना है कि अभी क्या होगा, जब हम और प्रगति कर जाएंगे मूर्ति फट जाएगी और मूर्ति से फिर हम क्या होंगे, सीधा उस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना। तो शुरुआत में अपने अभ्यास के लिए विष्णु को मान रहे हैं, केवल अपने मन को केंद्रित करने के लिए। वास्तविकता में विष्णु को प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है उनका। वही चीज़ समझा रहे रूप गोस्वामी कि लक्ष्य जो है ऋग्वेद में भी विष्णु को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य है। और जो लोग विष्णु की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, सब मानो की भक्ति का उसका शुभ आरंभ हो गया उसके जीवन में। इसलिए ये लोग इस 5 चीज़ों का रूप मानते हैं, केवल मन को कंसंट्रेशन करने के लिए, जिससे मन कंसंट्रेशन हो और बाद में फिर ये मूर्ति फटेगी, इसमें से हम ब्रह्म ज्योति को मिल जाए। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि इनसे ऊपर ब्रह्म ज्योति है, यानी कि विष्णु से ऊपर ब्रह्म ज्योति है। विष्णु तो एक माध्यम है, विष्णु ब्रह्म ज्योति से आते हैं। ये ऐसा धारणा है इन लोग। इन मायावादियों का विचारधारा है कि इस ब्रह्म प्रकाश से ही सारे अवतार आते हैं और बाद में उसी में मिल जाते हैं, हम भी उसी में मिल जाएंगे, दैट्स खत्म, मोक्ष मुक्ति मिल गया। ये धारणा है इस प्रकार से, और इसी का ही वो प्रचार करते हैं। उनको पूछो तो ये बोलेंगे कि हाँ विष्णु भी आते हैं, ब्रह्म ज्योति से आते हैं, कार्य करते ब्रह्म ज्योति में चले जाते, जबकि ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर का क्या है, तेज है, प्रकाश है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय समझने वाला विषय है। इसको बड़े गंभीरता से अगर कोई इसको भी काफ़ी चैप्टर आगे बहुत सारे अभी बातें खुलेंगी और रूप गोस्वामी बहुत सारा विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत विस्तार से बता रहे हैं श्रीपाद रूप गोस्वामी। तो इसलिए इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझना चाहिए ताकि मायावादी और एक वैष्णव में क्या अंतर है, दोनों की साधना में क्या अंतर है। दोनों ही साधना कर रहे हैं और एक मायावादी भी विष्णु का ही साधना करता दिखाई देगा आपको, और एक वैष्णव भी विष्णु का साधना करता दिखाई देगा। लेकिन दोनों की साधनाओं में क्या अंतर है ये समझ आएगा जब ये हम समझेंगे इस बात। अभी मायावादी का लेक्चर सुनेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि वो लोगों को ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। वो भी भगवद गीता के श्लोक बोलेंगे, भागवतम के श्लोक बोलेंगे, रामायण के बोलेंगे, सब कुछ बोलेंगे, लेकिन लास्ट में एक चीज़ बोलेंगे कि भगवान क्या है, निराकार है। बाकी अगर व्यक्ति लास्ट में नहीं सुनेगा उसकी आखिरी लाइन, तो वो ये मान लेगा कि भैया ये भी वैष्णव ही है, और ये भी तो वही बातें बता रहे हैं। इसलिए लोग नहीं समझ पा रहे मायावादी में और वैष्णव के लेक्चर में क्या अंतर है, जबकि उनका फिलॉसफी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो बहुत कष्ट करते हैं। देखा ना उसमें बहुत कष्ट है। आप वाराणसी में जाइए, इतने श्लोक उनको याद है, पूरे वेद याद है उनको, लेकिन वो लास्ट में रिजल्ट लेके निकालते हैं कि भगवान निराकार। तो महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी है, तो मायावादी को कृष्ण अपराधी माना गया। इसलिए बड़ा ध्यान रखना चाहिए इस बात के ऊपर कि हम इस सिद्धांत को समझकर फिर जजमेंट कर सकते हैं कि वैष्णव कौन है और ये मायावादी कौन है।